कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां रात के बाद इंसान नहीं, सिर्फ चीखें लौट कर आती हैं। कहते हैं उस पुराने जंगल के बीच एक सड़क है जहां हर अमावस्या की रात एक बारात निकलती है, लेकिन उस बारात में कोई जिंदा नहीं होता। अगर आपने कभी रात में किसी सुनसान सड़क पर दूर से शहनाई की आवाज सुनी हो, तो हो सकता है वो आखिरी आवाज हो जो आपने सुनी हो। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग दुल्हन घाट कहते थे। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। कहा जाता था कि करीब 40 साल पहले उसी रास्ते से एक बारात गुजर रही थी। दूल्हा दुल्हन अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, लेकिन अचानक पुल टूट गया। पूरी बारात गहरी खाई में गिर गई। एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात वही बारात फिर दिखाई देती थी, लेकिन इस बार दूल्हा दुल्हन इंसान नहीं, भटकती आत्माएं थीं। रवि एक यूट्यूब व्लॉगर था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। वह वायरल वीडियो बनाने के लिए देश भर की डरावनी जगहों पर जाता था। जब उसे दुल्हन घाट की कहानी पता चली तो उसने फैसला किया, आज रात मैं वहीं शूट करूंगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, अगर रात में शहनाई सुनाई दे, पीछे मत देखना। रवि हंस पड़ा। बाबा, आजकल भूत नहीं, सिर्फ व्यूज मिलते हैं। रात के 11 बजे रवि कैमरा लेकर जंगल के रास्ते पर पहुंच गया। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। तभी बहुत दूर से शहनाई बजने लगी। धीरे धीरे आवाज पास आने लगी। कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन माइक्रोफोन साफ आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। रवि घबरा गया। अचानक घना कोहरा फैल गया। कोहरे के बीच मशालें जलने लगीं। धीरे धीरे पूरी बारात सामने आ गई। सफेद घोड़ों पर बैठे लोग, चेहरों पर मुस्कान, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। दूल्हे का चेहरा आधा जला हुआ था। दुल्हन लाल जोड़े में थी, लेकिन उसका घूंघट खून से भीगा हुआ था। सबकी गर्दनें एक साथ रवि की ओर घूम गईं। दूल्हे ने मुस्कुराकर कहा, बारात में मेहमान कम हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? रवि भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना ही वहीं लौट आता। रास्ता जैसे खत्म हो चुका था। भागते भागते रवि एक टूटी हुई हवेली में घुस गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर दीवारों पर पुरानी शादी की तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में रवि खुद खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये तस्वीरें 40 साल पुरानी थीं। उसके हाथ कांपने लगे। एक पुराने संदूक में उसे एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, जिसे बारात देख लेती है वह अगला दूल्हा बन जाता है। उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन जाती है। रवि का दिल बैठ गया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा तो वही दुल्हन खड़ी थी। दुल्हन बोली, हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम बस अपनी अधूरी शादी पूरी करना चाहते हैं। रवि ने पूछा, मुझे क्यों चुना? दुल्हन मुस्कुराई, क्योंकि तुमने हमारी कहानी दुनिया को दिखाने की कोशिश की। अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। रवि पूरी ताकत से हवेली से बाहर भागा। पीछे पूरी बारात उसका पीछा कर रही थी। शहनाई की आवाज अब चीखों में बदल चुकी थी। घोड़े जमीन पर नहीं, हवा में दौड़ रहे थे।
दूल्हा धीरे धीरे उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया। उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। कैमरा जमीन पर गिर गया। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। सुबह पुलिस पहुंची। जंगल में सिर्फ रवि का कैमरा मिला। रवि कहीं नहीं था। जब कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसमें कुछ सेकंड के लिए पूरी बारात दिखाई दी और सबसे आखिर में दूल्हे के पास शेरवानी पहने रवि खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था। आज भी हर अमावस्या की रात अगर कोई उस सड़क पर रुककर दूर से आती शहनाई सुन ले तो कहा जाता है कि बारात में एक नया चेहरा जुड़ जाता है। और अगर कभी आपको उस बारात में कैमरा पकड़े एक युवक दिखाई दे तो समझ जाइए वो रवि है, जो अब हमेशा के लिए अधूरी बारात का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन याद रखिए अगली बार अगर रात में कहीं दूर से शहनाई सुनाई दे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखिए।